बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी में खुशामदीद। मज़ेदार से आज पैन केक, वो भी चॉकलेट वाले किस तरह से बनाएंगे बगैर जो इसमें अंडा ऐड किए और बगैर जो है इसमें खमीर ऐड किए, और इतने मज़ेदार आप बना सकते हैं, लेकिन चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं होगा। जी गाइस, इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको 1 कप मैदा। ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से, यानी जो आपने मेजरिंग कप होता है उसके हिसाब से 1 कप मैदा लेना है। और उसके साथ ही आपने चीनी जो है वो हाफ़ कप लेनी है। ठीक है, मेजरिंग मेजरिंग कप जो है वो उसके हिसाब से हाफ़ कप ले ली। ठीक है, चीनी शामिल कर दी। चीनी शामिल करने के साथ आपने इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करना है 1 एंड 4th कप, 1 एंड 4th कप, यानी आपने इतना ऐड कर लेना है। मेजरिंग कप के हिसाब से आप सब चीज़ें ऐड करेंगे, आपके घर में मौजूद होंगे मेजरिंग कप, उसके हिसाब से ये जितना जितना बताती जा रही हूँ उतना आपने ऐड करनी है क्वांटिटी। फिर साथ में आपने बेकिंग सोडा लेना है, ये है जी हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर मैं ऐड कर दिया है मैंने। फिर चम्मच से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएँ और अच्छे से जो है हमारे जो है मज़ेदार से ये चॉकलेट वाले पैन केक्स बने। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े सभी को पसंद होते हैं पैन केक्स। ब्रेकफास्ट में अगर आप कहते हैं कि इंग्लिश वाला नाश्ता किया जाए, तो इंग्लिश नाश्ता जो है वो उसमें पैन केक जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है गाइस। पैन केक को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अब आपने इसकी डो, यानी आप इसे लिक्विड बना यानी फॉर्म में लाने के लिए आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध जो है फ्रेश मिल्क है, वो मैं इसके अंदर 1 कप इसके अंदर भरकर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, 1 कप जो है इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा आपने ज़्यादा अगर ऐड करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना कि ये सारा जो है जितनी क्वांटिटी बताई है इतनी आप जो है वो इतने जो है जो जो ड्राई इंग्रेडिएंट और उसके साथ जो आपने जो है दूध है इतना ही रखेंगे, तो आपके जो है वो पैन केक बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अच्छा जी, इसको आपने अच्छे से विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेना है, और इस तरह से जो है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, और अच्छे से जो ये दे सकते हैं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसको हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस स्कूप की मदद से आपने इस तरह से किसी भी इस तरह से जो है कप की मदद से आपने इसके ऊपर जो है 2 स्कूप जो है छोटे छोटे जो है इस तरह से डालने हैं। और उसको जो है पैन केक जितने साइज़ के होते हैं, यानी नॉर्मल साइज़ के 2 जो है डाल दिए हैं हाफ ऑफ करके, यानी इस तरह से डालकर उसको फैला देना है। इतना साइज़ आपने रखना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने साइज़ के आपने बनाने हैं। ठीक है, तो बड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतना आपने फैला देना है, और इसको आपने तकरीबन देना है 2.5 मिनट, 2.5 मिनट देना है। दे सकते हैं इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। इसको टर्न कर देंगे 2.5 मिनट्स के बाद आपने इसको टर्न करना है। दे सकते हैं नीचे से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब जो ऊपर कुकिंग का टाइम है, यानी अब आपने टर्न किया तो कुकिंग का टाइम आपने देना है तकरीबन इसको तकरीबन 1.5 मिनट, यानी 1.5, पहले 2.5 था, अब 1.5 आपने मिनट देना है इसको। कुकिंग टाइम दे दिया, चाहे तो कवर करके भी इसको जो है वो टाइम दे सकते हैं, और अच्छे से ताकि कुक हो जाए। अच्छा जी, 1.5 मिनट्स के बाद इसको मैं जो है वो इसकी साइड टर्न करके दिखाती हूँ आपको ये किस तरह से इसकी लुक आई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब जो है वो डन हो चुके हैं। इसको आप लिड लगाकर कवर करके भी मैंने आपको बताया कि ये दूसरी ऑप्शन ये इसको कुक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल डन हो चुके थे, अच्छे से जो है वो कुक हो चुके थे। चलें जी, पैन केक जो है एक इस तरह से रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, इस तरह से रेडी कर लेने के बाद अब आपने इसे ये दे सकते हैं क्या खूबसूरत इसका जो है वो कलर आया है, और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेंगे गाइस, और मज़ेदार इतने के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप उनको खिलाना चाह रहे हैं तो। उसके बाद फिर अगेन एक और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से आप स्कूप डालेंगे। ठीक है, ग्रीस पहले कर लीजिएगा पैन को, फिर डालिएगा, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद एक स्कूप डाला, एक के बाद दूसरा स्कूप डाला, और इस तरह से आपने इसको अच्छे से फैला दिया। अच्छे से फैला देने के बाद बिल्कुल ताकि ज़्यादा मोटा नहीं रखना है आपने, और ना ही पतला रखना है। चलें जी, इसको अब आपने फिर इसी तरह से उतना ही कुकिंग टाइम देना है, और उसके बाद जो है वो इसी तरह स्पैचुला की मदद से आपने इसको उस तरह से उठाते हुए आपको फील हो जाएगा जब आप उठाएँगे कि नीचे से जो है वो कुक हो चुका है। उसके बाद इसकी साइड टर्न कर देंगे, इसी तरह से फिर कुकिंग टाइम देंगे, और फिर इसी तरह से फिर इसको उल्टा देंगे। तो ये देख सकते हैं ऊपर से भी कुक हो गया, नीचे से भी कुक हो गया, अच्छी तरह से दोनों साइड से इसकी अच्छे से जो कलर आ गया। अच्छा जी, अब अच्छे से ये जो है वो केक जो है वो डन हो चुके हैं पैन केक्स। तो अब आपने जो है वो इस तरह से इसको जो है वो किसी भी अच्छे से जो है वो रैक पे निकाल रहे हैं ताकि ठंडा होने दें, या आप जो है किसी भी प्लेट में इसको निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से निकाल कर एक प्लेट जिसमें आपने सर्व करना है, इस तरह से आप रखेंगे वन बाय वन, एक के ऊपर दूसरा दूसरे, और चाहें तो इनके यानी इस तरह से आप बनाएं पैनकेक, उनके मिड में आप चॉकलेट या न्यूटेला लगा सकते हैं। ऊपर से आपने जो है अच्छा सा जो फ्रेश सा आपने इसके ऊपर हनी जो है स्प्रेड करना है। हनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पैनकेक, और हनी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसके ऊपर जी बहुत मज़ेदार सा
यानी इसके ऊपर हनी जो स्प्रेड कर दिया, ठीक है। स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसके ऊपर जी आप जो है हनी स्प्रेड कीजिएगा। चॉकलेट की फिलिंग मैंने आपको बता दी, वो आप गनाश बनाकर चॉकलेट की इसके यानी इसको डबल जो है वो करके तो उसके दरमियान में जो है वो फिलिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसको कट करके आप जो है बच्चों को दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप टी टाइम में और जो इसके अलावा शाम की इवनिंग की जो है वो अगर इवनिंग की दावत में भी इसको जो है बस यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से इसी तरह से मैं चॉकलेट की कुछ जो है वो स्प्रेड रख रही हूँ कि चॉकलेट की जो गनाश थी वो रख रही हूँ। साथ में थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी तो ये मज़ेदार से पैनकेक रेडी हैं। अगर पैनकेक की रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको ज़रूर बनाना है गाइस। इसके ऊपर थोड़ी-सी जो आप चाहें तो इसके में मिड में जो है यानी आप जो है थोड़ी-सी जो है क्रीम की फिलिंग कर सकते हैं, चॉकलेट के साथ क्रीम का मिक्सचर और ऊपर से थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर लीजिएगा और हनी के साथ कॉम्बिनेशन बेस्ट है जी। तो चॉकलेट वाले ये जो मज़ेदार से पैनकेक रेडी हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर।